हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर ममता राठी। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल डॉक्टर ममताज एजुकेशनल प्लेक्स में। फ्रेंड्स, वी आर डिस्कसिंग ऑन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसके पहले हमने 3 सीरीज को स्टडी कर लिया है जिसमें हमने कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। उन तीनों भी सीरीज़ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर आप उन्हें पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सीरीज़ को आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं हमारी 4th सीरीज़ को। अगर ईडीपी के साथ साथ ही आप कई सारी अकाउंटिंग के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को भी लर्न करना चाहते हैं तो उसके भी सीरीज़ मैंने बनाए हैं और मेरी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। उसी के साथ साथ थोड़े थेरोटिकल जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, उस पर भी मेरी एमसीक्यू सीरीज़ बनी हुई है जो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर जाकर उन सारी वीडियोज़ को, उन सारी सीरीज़ को स्टडी कीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों को और जो लोग बीकॉम और एमकॉम में पढ़ रहे हैं उनके साथ अगर इसे शेयर करेंगे तो उन्हें भी इस चीज़ की बेनिफिट मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की ये 4th सीरीज़ है। हम लोग शुरू करते हैं हमारी 4th सीरीज़ के साथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिस्की? इक्विटी शेयर्स, प्रीफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लैंड। डिबेंचर्स में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की होती है क्योंकि डिबेंचर इज ए काइंड ऑफ लोन फॉर आवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो लोन में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोजेक्ट which may not add to the existing profits should be financed by dash: debentures, preference share capital, equity capital, public deposits। अब वो प्रोजेक्ट है जो कि हमारी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट को फिनांस में कुछ ऐड नहीं करता है तो वो क्या होता है? तो वो होता है हमारा डिबेंचर्स। क्योंकि डिबेंचर्स एक काइंड ऑफ लोन होता है जो हम एक स्पेसिफाइड टर्म के लिए लेते हैं और आफ्टर दैट टर्म कंप्लीट्स हमको वो फिर से पे करनी पड़ती है। कई बार तो हमें उससे एडिशनल अमाउंट देकर भी पे करना होता है और साथ ही साथ उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना होता है। तो इससे हमारी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट्स में कुछ ऐड नहीं होगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस रिस्क कैन बी अवॉइडेड, रिड्यूस्ड, इग्नोर्ड, इरेज्ड। बिजनेस रिस्क जो होते हैं वो रिड्यूस कर सकते हैं, उसे अवॉइड नहीं कर सकते, इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते और इरेज करना भी तकरीबन नामुमकिन होता है क्योंकि हम उसको रिड्यूस करना, यही हमारे लिए सबसे बड़ा एक जो ऑप्शन है वो हमारे सामने होता है। सो रिड्यूस, बिजनेस रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a corporate manager who starts a new initiative for their company which entails setting up a new distinct business unit and board of directors can be regarded as ecopreneur, technopreneur, intrapreneur, social entrepreneur। अब एक कॉरपोरेट मैनेजर है जो कि एक नया इनिशिएटिव ले रहा है उनके कंपनी के लिए और जो सेट कर रहा है उसके न्यू डिस्टिंक्ट बिजनेस यूनिट को। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे उसकी बिजनेसेस के, वो क्या बन जाएंगे? तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो बन जाएंगे इंट्राप्रेन्योर। इंट्राप्रेन्योर वो होते हैं जो एक के साथ 2 बिजनेसेस या ज़्यादा बिजनेसेस को ओन करते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव अंडरटेकिंग। तो इनमें से जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमें प्राचीन काल से लेकर आज तक हम उसे देखते आते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट एड्रेस ट्रेडिशनल एरियाज ऑफ अनसर्टेनिटी ऑन अ प्रोजेक्ट इज टर्म्ड एज रिस्क ऑफ प्रोफाइल, क्वेश्चनेयर्स, रिसर्च, चेकलिस्ट। अब जो एक लिस्ट होती है क्वेश्चंस की जिसमें हमारी जो ट्रेडिशनल एरियाज होते हैं अनसर्टेनिटी को लेकर हमारी प्रोजेक्ट को और जो टर्म करते हैं रिस्क को, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो वो जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होती है वो होती है प्रोफाइल। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अ कंपनी इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज इट डज नॉट हैव द शेप ऑफ अ नेचुरल पर्सन, इट कैन नॉट बी यूज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इट इज इनविजिबल एंड इंटेंजिबल, it exists only in contemplation of the law।
अब कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन का स्टैंडर्ड मिलता है, स्टेटस, कंपनी जो है वो स्टेटस एंजॉय करती है आर्टिफिशियल पर्सन का। तो कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहा जाता है? तो कंपनी जो है वो इनविजिबल होती है, इंटेंजिबल होती है, उसे हम टच नहीं कर सकते, इसकी वजह से उसे आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, project selection criteria are typically classified as financial and non-financial, short term and long term, strategic and tactical, required and optional। प्रोजेक्ट सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया होता है वो टिपिकली क्लासीफाई किया जाता है रिक्वायर्ड एंड ऑप्शनल में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन ओइंग एंड रनिंग अ स्मॉल फर्म इज नोन एज अ मैनेजर ओनर, एन ओनर मैनेजर, अ प्रोफेशनल एडेप्टर एंड एन एंटरप्राइज वर्कर। अब जो पर्सन है जो स्मॉल स्केल फर्म को रन करता है और उसे ओन भी करता है, वो क्या होता है? तो वो होता है ओनर मैनेजर, क्योंकि वो बिजनेस उसका है तो वो ओनर हो गया, और वही उस बिजनेस को मैनेज कर रहा है तो वो मैनेजर भी बन गया। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक टिपिकल ऑफ डैश मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स? चूज हाई रिस्क वेंचर्स, choose low risk ventures, choose moderate or calculated risk ventures, choose no risk ventures। अब जो मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स है वो टिपिकली कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करते हैं? तो वो एक मॉडरेट रिस्क को चूज करते हैं, जिसकी कि एक रिस्क को कैलकुलेट कर लेते हैं और तब तक वो रिस्क लेने के लिए वो रेडी हो जाते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ माइक्रो एंटरप्राइज इज एन एंटरप्राइज वेयर investment in plant and machinery does not exceed 15 lakhs, 20 lakhs, 25 lakhs, 30 lakhs। अब जो माइक्रो एंटरप्राइज है उनमें जो मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी यानी कि फिक्स्ड एसेट में जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए वो इन्वेस्टमेंट 25 lakhs को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। सो ऑप्शन सी 25 lakhs इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ ए फ्रेंचाइज बिजनेस फॉर अ फ्रेंचाइजी इज डैश, lack of independence, franchise business typically have a high failure rate, lack of brand identity, training is not normally provided by the franchisor। तो फ्रेंचाइजी का जब हम बिजनेस करते हैं तो फ्रेंचाइजी में जो टर्म्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो फ्रेंचाइजर प्रोवाइड करता है, तो उसमें हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिलता है। तो लैक ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो एक बड़ा डिसएडवांटेज होता है हमारी बिजनेस का। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Next question, the markets and competitors section of a business plan should contain dash, a statement of target market, the size of each market segment, the key characteristics of buyers in each business segment, all of the above। अब बिजनेस प्लान के सेक्शन, मार्केट एंड कॉम्पिटिटर्स सेक्शंस होते हैं, वो क्या कंटेंट करते हैं? तो बिजनेस प्लान में ये सारी चीज़ें हमें देखने मिलती हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ न्यू कंपनी ग्रोज द एंटरप्रेन्योर विल नीड टू डैश, बी रिस्पॉन्सिबल टू चेंजेस इन द मार्केट, इंश्योर फिनेंशियल कंट्रोल्स आर मेंटेन्ड, बिल्ड अ मैनेजमेंट टीम, ऑल दी अबाउ। अब जो नई कंपनी ग्रो होती है तो एंटरप्रेन्योर को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए मार्केट चेंजेस के लिए, फिनेंशियल कंट्रोल के लिए भी है उसे मेंटेन रखना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा, और मैनेजमेंट टीम को भी बिल्ड करना पड़ेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है, जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट है। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंटरप्रेन्योर इनटू द होजियरी बिजनेस फाउंड आउट द रीजन his hosiery was not selling was due to its color. What could be the best source for this information? Supplier, retailer, competition, government bureau। तो एक एंटरप्रेन्योर है जो होजियरी के बिजनेस में काम कर रहा है और उसका जो होजियरी है वो सेल नहीं हो रहा है उसकी कलर की वजह से। तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है कि ये कलर की वजह से ये सेल आउट नहीं हो रहा है, ये जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ये सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन उसे कहाँ से मिलेगा? तो ये सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन उन्हें देंगे रिटेलर्स, क्योंकि रिटेलर्स को पता होता है कि कस्टमर की डिमांड क्या है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योरशिप कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज a process that requires setting up a business, taking a significant risk in a business context, having a strong vision, a process involving innovation,
न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड वैल्यू क्रिएशन। अब एंटरप्रेन्योरशिप को हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? तो एंटरप्रेन्योरशिप में इनोवेशन होता है, न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेकर एक न्यू वेंचर को फॉर्म करने की बात होती है, और उसमें एक वैल्यू क्रिएशन भी होता है। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट बैठता है हमारी एंटरप्रेन्योरशिप को डिस्क्राइब करने के लिए। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश विच इज इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट कॉस्ट is estimated on the basis of the year when the enterprise breaks even. Working capital, cost of capital, cost of production, cost of equity. अब जब भी हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट में कौन सी चीज़ इंक्लूड होती है जो कि एस्टिमेट करती है हमारी फिनेंशियल बेसिस ऑफ ईयर को, और जब भी हमारा एंटरप्राइज जो है वो ब्रेक इवन में होता है, तो वो होता है हमारा वर्किंग कैपिटल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the assessment of external and internal environment is called as PESTEL, SWOT, PEST, BEP। तो जब भी हम असेसमेंट करते हैं हमारी एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट का, तो वो होता है हमारा SWOT एनालिसिस, जिसमें हम देखते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को हमारी एनवायरनमेंट के। सो अकॉर्डिंगली बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, डैश डैश सेटअप फॉर द पर्पज ऑफ फिनांसिंग, फैसिलिटेटिंग and promoting foreign trade of India. रेपको बैंक, SBI, एक्सिम बैंक, HDFC बैंक। अब इसे हमें ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है। एक्सिम बैंक जो है वही फैसिलिटेट करती है हमारी फॉरेन ट्रेड को और प्रमोट करती है हमारी फॉरेन ट्रेड्स को। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोजेक्ट? एक प्रोजेक्ट का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा? एन इस्टेब्लिश्ड ऑब्जेक्टिव, कॉम्प्लेक्स टास्क्स, अ क्लियर बिगिनिंग एंड एंड, ओनली फॉर इंटरनल यूज। अगर प्रोजेक्ट सिर्फ इंटरनल यूज के लिए होगा तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं माना जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज आइडियली सूटेड फॉर अ बिजनेस एनवायरमेंट requiring all of the following except feasibility, innovation, speed, repeatability। अब जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है वो आइडियल होता है हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए, जिनमें सिर्फ रिपीटेबिलिटी नहीं आता है। फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन और स्पीड उसमें आ जाती है, लेकिन रिपीटेबिलिटी नहीं होती है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विथ द ऑर्गेनाइजेशन टेक्स प्लेस with the dash, master budget, strategic plan, process of managing actual projects, both B and C। अब जो इंटीग्रेशन होता है हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो कब होता है? तो वो होता है हमारी स्ट्रेटेजिक प्लान को लेकर और हमारे प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एक्चुअल प्रोजेक्ट्स को लेकर। सो ऑप्शन बी और सी दोनों भी करेक्ट है। सो ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, the content of the fund report typically includes the following topics: executive summary, review and analysis, recommendations, if all the above are correct। तो कंटेंट जो होता है हमारी फाइनल रिपोर्ट का वो टिपिकली इंक्लूड करता है हमारी एग्जीक्यूटिव समरी को, रिव्यू एनालिसिस को, रिकमेंडेशंस को। सो सारे के सारे करेक्ट है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसीजर्स एंड सिस्टम्स यूज्ड, organization resources used typically appear in the dash section of the final project report: analysis, recommendation, lessons learned, financial feasibility। तो हमारी प्रोजेक्ट का जो एनालिसिस होता है उसमें ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, जिसमें हम मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसीजर्स देखते हैं, सिस्टम्स यूज देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज जो यूज़ किए हैं वो सारे टिपिकली अपीयर हो जाते हैं हमारी एनालिसिस में। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। Next question, what are the components of then project report? Requirement of funds, location, manpower, all of the above। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? तो ये जो रिक्वायरमेंट ऑफ फंड होता है, लोकेशन होता है, मैन पावर होता है, ये सारी चीज़ें हमें लगती हैं। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट पोटेंशियल ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इंक्लूड्स डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस, मार्केट स्ट्रेटेजी, आफ्टर सेल्स सर्विस, ऑल दी अबाउ।
अब मार्केट पोटेंशियल किसी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का किसके ऊपर निर्भर करता है, तो वो होता है डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस पर, मार्केट की स्ट्रेटेजी पर, आफ्टर सेल्स सर्विसेज पर। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एवरी एंटरप्रेन्योर शुड ड्रॉ एन डैश फॉर हिज प्रोजेक्ट to ensure the timely completion of all activities involved in setting up an enterprise. Cost structure, implementation plan, market structure, production structure. तो जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान होता है वो एंटरप्रेन्योर को ड्रॉ करना पड़ता है उसकी प्रोजेक्ट के लिए और इंश्योर करने के लिए कि उसकी जो सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है जो एंटरप्राइज को सेटिंग करने के लिए ज़रूरी है वो टाइमली कंप्लीट हो रही है। सो इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डैश डैश डिस्क्राइब्स द डायरेक्शन द एंटरप्राइज इज गोइंग इन, व्हाट इट्स गोल्स आर, वेयर इट वांट्स टू बी एंड हाउ इट इज गोइंग टू गेट देयर। उसे क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट रिपोर्ट, टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, फिनेंशियल एनालिसिस। तो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है जिनमें हम डिस्क्राइब करते हैं हमारी एंटरप्राइज को, उसकी डायरेक्शन को, कि वो कहाँ पर है, कहाँ जाना चाहती है, उसके गोल्स क्या है और उसके गोल्स को कंप्लीट करने के लिए उसे कैसे जाना होगा। सो ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुडे मेनी कंपनीज आर यूजिंग मैनेजरियल टेक्निक्स दैट आर डिजाइंड टू एनकरेज डैश, इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स, लीगल कंप्लायंसेस, इथिकल बिहेवियर, शेयर होल्डर्स वैल्यू। तो आजकल सारी कंपनीज जो मैनेजरियल टेक्निक्स यूज कर रही हैं वो एनकरेज करती हैं इथिकल बिहेवियर को। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इज द की टू अचीव ऑल राउंड डैश थ्रू एक्सेलरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंक्रीज इन प्रॉफिट्स, शेयर होल्डर्स वैल्यू, बिजनेस डेवलपमेंट। तो एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट जो है वो की होता है हमारी ऑल राउंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने का, जो कि इंडस्ट्रियल और एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ के एक्सेलरेशन से पॉसिबल है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स फेस स्पेशल इश्यूज इन रेजिंग डेवलपमेंट कैपिटल, स्ट्रक्चर्ड कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, सीड कैपिटल। तो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स जो है वो स्पेशल इश्यूज को फेस करते हैं जो कि आते हैं हमारी सीड कैपिटल में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉट एनालिसिस इज अ डैश टूल, कंसेप्चुअल, मॉडर्न, साइंटिफिक, ट्रेडिशनल। तो सॉट एनालिसिस जो है वो कंसेप्चुअल टूल है क्योंकि उसमें 4 डिफरेंट कंसेप्ट्स पर हम एनालिसिस करते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Next question, today many companies are using managerial techniques that are designed to encourage ethical behavior। ये क्वेश्चन अभी अभी हमने देखा था। Next, entrepreneurial development is the key to achieve all round dash through economic development, increase in profits, shareholders value, business development। ये भी अभी अभी हमने देखा था क्वेश्चन, economic development। Next, every entrepreneur should draw and dash for his project to ensure the timely completion of all activities involved in setting up an enterprise। तो वो होता है completion implementation plan। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं शायद। डैश डैश डिस्क्राइब्स द डायरेक्शन द एंटरप्राइज इज गोइंग इन, व्हाट इट्स गोल्स आर, वेयर इट वांट्स टू बी एंड हाउ इट इज गोइंग टू गेट देयर। तो वो होता है हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड इज अ बैंक फॉर डैश डेवलपमेंट। नाबार्ड बैंक किसके डेवलपमेंट के लिए बनी हुई है? अर्बन, एग्रीकल्चर एंड रूरल, साइंटिफिक, एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। तो वो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड बैंक प्रोवाइड करती है असिस्टेंस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मार्केट पोटेंशियल ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इंक्लूड्स डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन, मार्केट स्ट्रेटेजी, आफ्टर सेल्स सर्विस, ऑल ऑफ द अबव। तो मार्केट पोटेंशियल जो होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का वो सारी चीज़ें देखता है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ देन प्रोजेक्ट रिपोर्ट? रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, लोकेशन, मैन पावर, ऑल ऑफ द अबव। तो ये ऑल ऑफ द अबव जो है वो सारी की सारी चीज़ें हमें लगती हैं हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट, प्रोजेक्ट मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसीजर्स एंड सिस्टम्स यूज्ड and organizational resources used typically appear in the analysis section of the final project report. ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया था. Analysis is the correct answer. Option A is the correct answer. So friends, in this way we have completed our fourth series of MCQ type questions of our entrepreneurial development. So इन दिस वे हमारे पास कई सारे क्वेश्चंस आ गए हैं जिनके लॉजिकल रिप्रेजेंटेशंस भी हमने कर लिए हैं और उसके आंसर्स भी हमने देख लिए हैं. फ्रेंड्स, आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से स्टडी कीजिए, समझिए और अपनी तैयारी कर लीजिए एग्ज़ाम्स की. सो फ्रेंड्स, इस तरह से ये सारी सीरीज़ यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है ईडीपी की, जहाँ पर हमने देखे हैं 160 से ज़्यादा क्वेश्चंस हमारी ईडीपी के एमसीक्यू टाइप में. सो फ्रेंड्स, फिर से मिलेंगे मेरी नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन सारी वीडियो सीरीज़ को शेयर कीजिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए. फिर मिलेंगे. थैंक यू.